की पार पर खड़ा हुआ है, रक्त की नदी बह रही है और कहने लगा परमात्मा इस पार से उस पार में जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे प्रसंग को विराम कल यही दिया था। अब बंधुआ पार पे खड़े कौन? वो राजा दुर्योधन। अब आगे देखिए उस नदी के अंदर, रक्त की नदी के अंदर करिश्मा क्या हुआ और आगे क्या हुआ। यारा हिम्मत हारा और भूप बिगड़ गया और रूप उदासी छाई और जब तक ये बहके और जब तक ये बहके और लाश सो भूप ढेंगे देखा और बंधुओं आगे हुआ क्या साहब? रक्तधार में भई लाश जाए और नहीं पकड़ भूमराई, धर दियो गदा को और धर दियो गदा को बोझ बाने लाश अजमाई। दुर्योधन ने क्या किया? मैं देखूं तो सही, अगर यह लाश मेरे गदा के वजन को सहन कर गई तो ये तुझे इस पार से उस पार उतार सकती है। लेकिन बंधुओं आगे हुआ क्या साहब? वो जसो लाश आज मारी। ये 50-50 रुपया सभी साथी कलाकारों को, कौन? लाखन सिंह सोलंकी जी 50-50 रुपया दे रहे हैं, बारंबार धन्यवाद है। और गवैया से निवेदन है ये पैसा मुँह पे ना है, कहूँ मैं स्टेज से नीचे आऊं और मोद के दिला 50 रुपया। हाँ जी, हाँ जी 100 रुपया पप्पू मास्टर जी बसैया निवासी और 50 रुपया गंभीर जी नंगला मिर्चुआ दे रहे, धन्यवाद है। तो डाउन ना है, कोई पता ना बेटा, गर्मी पड़ रही है। आइए बंधुओं, उस दुर्योधन ने क्या करो, लाश को पकड़ लिया और अपने शस्त्र गदा के वजन को रख के देखा, लाश ने वजन को सहन किया। दुर्योधन उस पे सवार हुआ और चौक के माध्यम से सुनेंगे आगे कथा के अंदर हुआ क्या साहब।
और तुरंत लगाई ये रे जाने और नैया तुरंत लगाई और है कयो पार भुवराई आज सवार होके इस पार से उस पार हो गया, लेकिन मन में विचार आया कि दुर्योधन तेरे वजन को सहन करने वाली लाश ऐसी नहीं हो सकती। यह कोई जी अच्छा जी 100 रुपया जगदीश बाबूजी सिरमौली निवासी और इनके गांव में साहब ऐसा दंगल होता है कि मैं कह नहीं सकता। पिछली बार दंगल हुआ इस साल कलाकारों को नियम समझाए और जिस नियम में से सिर्फ 3 कलाकार पास हुए, भूपेंद्र शर्मा, जल सिंह चौधरी और एक कलाकार और था, और नहीं सब कलाकार उस मंच पर धराशायी हो गए जिगड़ी के अंदर, क्योंकि उन्होंने नियम बताया 11 चीज होंगी। अगर जिगड़ी के गाने वाले हैं तो प्रत्येक कलाकार जिगड़ी की 11 चीज सुनाए, जिसमें कि हम भी थे उसमें मौजूद। और ऐसे महान बस्ती के लिए मैं सलाम ठोकता हूं जो भी आज भी शुद्ध जिगड़ी सुनती है। तालियों से स्वागत किया जाए साहब ऐसे गांव के लिए। आइए ये 100 रुपये 100 नेत्राम मीणा जी दे रहे हैं, धन्यवाद। और 50 रुपया विजय सिंह जी टोहलिया वाले दे रहे हैं, धन्यवाद। और 50 रुपया सुनहरी 55 निवासी, धन्यवाद। दुर्योधन ने देखा और ये कौन वीरा बलदाई बंधुआ, दुर्योधन ने देखा ये कौन वीर बलदाई और मोतियो सहारो आई। ये कोई एरे गेरे की लाश नहीं हो सकती जो कि दुर्योधन के वजन को अस्त्र को सहन कर सकती है। ये कोई वीर पुरुष की लाश है बंधुओं। और ये कौन वीर बलदाई और मोतियो सहारो आई। बंधुओं क्या बात है गौरव, तेरा जवाब नहीं। और ये जो भी 10-10, 20-20 रुपए का आशीर्वाद आता है कलाकार के लिए, बहुत ही एक सम्मानीय पुरस्कार होता है। और ये साहब 5 से पहले और 5 से फिर से आदरणीय भूपेंद्र चहार साहब हमें 500 रुपया पुरस्कार दे रहे, तालियों से स्वागत किया जाए साहब। और ये 100 रुपए आदरणीय मोहन सिंह जी धरसोनी निवासी दे रहे हैं, बारंबार धन्यवाद है। और ये 100 रुपए बलवीर हवलदार जी दे रहे हैं, बारंबार धन्यवाद है। अच्छा जी ठीक, अच्छा जी बिल्कुल सुनाएंगे साहब। और ये 100 रुपए छत्रपाल, अच्छा जी बीजला, बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रधान जी की चॉइस है कछु बेसू लेन सुनाए दो, कैसी सुनाऊंगा साहब। और ये कौन वीर बलदाई छोड़े, और ये कौन वीर बलदाई और मुझे दियो सहारो आई।
50 रुपए चंद्रशेखर जी मास्टर जी मंगला मिर्चुआ। दुर्योधन ने क्या किया, क्या किया? कोई मुकट जोत मेहराए, और ये 50 रुपए सोमरंग साहेबपुर निवासी दे रहे, धन्यवाद। कोई मुकट जोत मेहराए, धूप लख रोया, और मेरा बेटा लखन कुमार समर में सोयो। जैसे ही लाश को पलट के देखा, उसका ही पुत्र लखन कुमार देखा गया। आहा बंधुओं, रोम रोम खड़ा हो गया दुर्योधन का। हे विधाता, हे मेरे साथ में क्या हुआ? मरने के उपरांत भी, और ये मेरा ही पुत्र मेरे काम आया। ढोला के माध्यम से वो राजा दुर्योधन लाश को देख करके अपने पुत्र की लखन कुमार की और रोने लगे। और वो कैसे साहब? 50 रुपया लखनऊ लखमतदार जी दे रहे, धन्यवाद। और 50 रुपया बाबू मिस्त्री दे रहे, धन्यवाद है।